उसी फ्लाइट को कुछ आतंकवादी हाईजैक कर लें, उस समय आप पर क्या बीतेगी। साल था 24 दिसंबर 1999, जब इंडियन एयरलाइंस का एक एयरबस A300 विमान काठमांडू से नई दिल्ली जा रहा था। उस विमान में लगभग 176 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। कई लोग क्रिसमस की छुट्टियों से अपने घर लौट रहे थे। कुछ परिवार, बच्चे और नए शादीशुदा जोड़े भी उस फ्लाइट में मौजूद थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह उड़ान इतिहास की सबसे चर्चित हाईजैक घटनाओं में बदल जाएगी। उड़ान के कुछ समय बाद ही 5 आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आतंकवादी उस विमान तक पहुंचे कैसे, और क्या इस घटना में भारत के ही कुछ लोगों ने उनकी मदद की थी। इस घटना को इतिहास में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैकिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों ने इस घटना पर वीडियो बनाए, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं दिखाई। इस इतिहास को दोबारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को इस घटना की सही जानकारी मिल सके। तो चलिए इस पूरी घटना को 2D एनिमेशन के साथ समझते हैं। 24 दिसंबर 1999 की दोपहर थी। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामान्य दिनों की तरह हलचल थी। यात्रियों की लाइनें, चेक इन काउंटर पर बातचीत और रनवे के पास खड़ा एक सफेद विमान IC-814। यह फ्लाइट कुछ ही घंटों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी। विमान में करीब 176 यात्री और क्रू सवार थे। कई लोग छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। कुछ व्यापारी थे, कुछ छात्र। क्रिसमस से पहले का समय था, इसलिए माहौल हल्का फुल्का और सामान्य था। केबिन के अंदर एयर होस्टेस मुस्कुराकर यात्रियों का स्वागत कर रही थीं। लोग अपनी सीटें ढूंढ रहे थे, बैग ऊपर रख रहे थे। किसी सीट पर एक परिवार बच्चों के साथ बैठा था। कहीं 2 दोस्त हंसते बात करते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। थोड़ी ही देर में विमान रनवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इंजन की आवाज तेज हुई और फिर विमान आसमान में उठ गया। शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य थे। लोग सीट बेल्ट खोलकर आराम से बैठ गए। कोई मैगजीन पढ़ रहा था, कोई बाहर बादलों को देख रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी विमान में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी मंशा बिल्कुल। विमान अब बादलों के ऊपर स्थिर गति से उड़ रहा था। सब कुछ शांत था। विमान को उड़ान भरे ज्यादा समय नहीं हुआ था। बादलों के ऊपर सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ यात्री आराम से बैठे थे, कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई खिड़की से बाहर सफेद बादलों का नजारा देख रहा था। लेकिन अचानक केबिन के बीच से एक तेज आवाज गूंजी। एक आदमी अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था और हाथ में हथियार था। उसके खड़े होते ही उसके साथ बैठे 4 और आदमी भी उठ खड़े हुए। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पूरे केबिन पर कब्जा कर लिया। एक आतंकी ने जोर से चिल्लाया, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। केबिन में तुरंत सन्नाटा छा गया। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया। एयर होस्टेस घबराकर वहीं रुक गईं। एक आतंकी सीधे कॉकपिट की तरफ बढ़ा और पायलट के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही उसने हथियार दिखाते हुए पायलट को आदेश दिया, विमान का रास्ता बदलो, अब यह उड़ान हमारे आदेश से चलेगी। कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट और को पायलट समझ चुके थे कि स्थिति बेहद खतरनाक है। विमान में सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी अब कुछ हथियारबंद लोगों के हाथ में थी। उधर केबिन के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ यात्री डर से चुप बैठे थे, कुछ अपने परिवार का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई बस खामोशी से सामने देख रहा था। अब यह एक सामान्य उड़ान नहीं रही थी, यह एक हाईजैक बन चुका था और विमान के अंदर बैठे हर व्यक्ति को महसूस होने लगा था कि आने वाले घंटे उनकी जिंदगी के सबसे डरावने पल हो सकते हैं। कुछ समय बाद विमान भारत के ऊपर पहुंचा और उसे पंजाब के शहर अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतारा गया। जैसे ही विमान रनवे पर रुका, एयरपोर्ट के अंदर तुरंत हलचल मच गई। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। अधिकारियों को समझ आ चुका था कि यह स्थिति बेहद गंभीर है। विमान के अंदर सैकड़ों लोग बंधक थे और जरा सी गलती उनकी जान के लिए खतरा बन सकती थी। विमान के अंदर बैठे यात्रियों को उम्मीद थी कि शायद अब उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन बाहर की स्थिति उतनी आसान नहीं थी। आतंकियों को शक था कि कहीं कोई ऑपरेशन शुरू ना हो जाए। उन्होंने तुरंत पायलट को आदेश दिया कि विमान को ज्यादा देर तक यहां नहीं रोका जाएगा। वे बार बार धमकी दे रहे थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो परिणाम बहुत बुरा होगा। इस बीच एयरपोर्ट पर कुछ बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन समय बहुत कम था और स्थिति बेहद नाजुक। आखिरकार कुछ ही समय बाद आतंकियों ने पायलट को फिर आदेश दिया, विमान को तुरंत उड़ाओ, और फिर विमान दोबारा रनवे से उठ गया। अब विमान पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। कुछ समय बाद वह लाहौर के आसमान में पहुंच गया। शुरुआत में लाहौर एयरपोर्ट को विमान को उतरने की अनुमति देने में हिचकिचाहट थी, लेकिन विमान में ईंधन की स्थिति और अंदर बैठे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अंततः उसे उतरने दिया गया। रात का समय था। रनवे की लाइटें दूर से चमक रही थी।
विमान धीरे धीरे नीचे उतरा और आखिरकार लाहौर एयरपोर्ट पर रुक गया। लेकिन यहां भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। विमान के चारों तरफ सुरक्षा बल मौजूद थे, लेकिन कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर आतंकियों को जरा भी खतरे का अंदेशा होता तो वे यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकते थे। इस दौरान विमान के अंदर बैठे लोग घंटों से तनाव में थे। कई लोग थक चुके थे, कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ लोग चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन यहां भी यह ठहराव ज्यादा लंबा नहीं चला। आतंकियों ने फिर आदेश दिया कि विमान को तुरंत आगे उड़ाया जाए। कुछ देर बाद विमान फिर से आसमान में था। अब विमान के अंदर का माहौल और भी भारी हो चुका था। कई घंटे बीत चुके थे। यात्रियों को ठीक से खाना नहीं मिला था, नींद नहीं हुई थी और हर पल डर बना हुआ था। एयर होस्टेस पूरी कोशिश कर रही थीं कि लोगों को शांत रखें। वे धीरे धीरे यात्रियों के पास जाकर उन्हें पानी दे रही थीं और उन्हें हिम्मत बंधा रही थीं। लेकिन सच यह था कि किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कॉकपिट में बैठे पायलट भी लगातार दबाव में थे। उन्हें हर समय आतंकियों के आदेश मानने पड़ रहे थे, लेकिन साथ ही वे कोशिश कर रहे थे कि विमान सुरक्षित रहे। लंबी उड़ान के बाद विमान आखिरकार दुबई पहुंचा। दुबई एयरपोर्ट पर स्थिति पहले से ही बहुत गंभीर मानी जा रही थी। वहां भी अधिकारियों ने बेहद सावधानी से हालात को संभालने की कोशिश की। विमान को रनवे पर खड़ा किया गया। बाहर सुरक्षा एजेंसियां और बातचीत करने वाले अधिकारी तैयार थे। कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। विमान के अंदर बैठे लोग अब पूरी तरह थक चुके थे। कई लोगों को लगने लगा था कि यह डरावना सफर शायद कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी थी। कुछ समय बाद बातचीत के दौरान कुछ यात्रियों को विमान से बाहर निकलने की अनुमति मिली। यह उन लोगों के लिए राहत का पल था जो घंटों से डर और तनाव में थे। लेकिन बाकी लोग अभी भी उसी विमान में थे और उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। दुबई से उड़ान भरने के बाद विमान फिर से आसमान में था। अब वह एक और मंजिल की तरफ जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां आने वाले कई दिन पूरी दुनिया की नजरें इसी विमान पर टिकाने वाले थे। विमान के अंदर बैठे लोगों के लिए हर मिनट एक लंबी परीक्षा बन चुका था। किसी को नहीं पता था कि यह सफर कब खत्म होगा और क्या सभी लोग सुरक्षित घर लौट पाएंगे। लेकिन एक बात साफ थी, यह घटना अब सिर्फ एक विमान की नहीं रह गई थी। विमान के अंदर बैठे लोग कई घंटों से लगातार तनाव में थे। अब तक किसी को ठीक से नींद नहीं मिली थी। कई लोग थककर सीटों पर सिर टिकाकर बैठे थे, लेकिन डर की वजह से कोई चैन से सो नहीं पा रहा था। कुछ बच्चे अपने माता पिता से लिपट कर रो रहे थे। कुछ लोग चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एयर होस्टेस लगातार यात्रियों को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। वे धीरे धीरे केबिन में घूमती, लोगों को पानी देती और उन्हें भरोसा दिलाती कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह था कि किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। विमान के बाहर स्थिति भी कम तनावपूर्ण नहीं थी। भारतीय सरकार और अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सैकड़ों लोगों की जान खतरे में थी। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता था जिससे यात्रियों को नुकसान पहुंचे। इसलिए बातचीत का रास्ता चुना गया। आतंकियों की तरफ से कई मांगें रखी गईं। वे चाहते थे कि उनकी शर्तें पूरी की जाएं। दूसरी तरफ अधिकारी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हर घंटे के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। कंधार एयरपोर्ट पर यह संकट कई दिनों तक चलता रहा। दिन गुजरते गए, रातें और भी लंबी लगने लगीं। विमान के अंदर बैठे यात्रियों के लिए समय जैसे रुक गया था। बाहर क्या चल रहा है उन्हें ठीक से पता भी नहीं था। वे बस इंतजार कर रहे थे कि कब यह डरावना अध्याय खत्म होगा। कभी कभी खिड़की से बाहर झांकते हुए उन्हें एयरपोर्ट पर खड़े कुछ वाहन दिखाई देते, शायद बातचीत करने वाले अधिकारी, शायद सुरक्षा बल। लेकिन विमान के अंदर बैठे लोगों के लिए यह सब सिर्फ अनुमान था। इन दिनों में यात्रियों के मन में दो ही भाव थे, डर और उम्मीद। डर इस बात का कि कहीं अचानक कुछ भयानक न हो जाए, और उम्मीद इस बात की कि शायद सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल ले जिससे सभी लोग सुरक्षित घर लौट सकें। हर गुजरते पल के साथ यह घटना और बड़ी बनती जा रही थी। दुनिया भर की नजरें इस विमान और उसमें बैठे लोगों पर टिक चुकी थीं, लेकिन असली सवाल अब भी वही था। कंधार एयरपोर्ट पर खड़ा वह विमान कई दिनों से दुनिया की नजरों के बीच था। अंदर बैठे यात्रियों के लिए हर दिन एक लंबी परीक्षा जैसा था। उन्हें ठीक से नींद नहीं मिल रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन समाधान अभी तक सामने नहीं आया था। कर्मचारियों की हलचल, लेकिन किसी को भी यह साफ नहीं पता था कि बाहर आखिर चल क्या रहा है। भारत में इस घटना की खबर फैल चुकी थी। टीवी चैनलों और अखबारों में लगातार इसी घटना की चर्चा हो रही थी। यात्रियों के परिवार बेहद चिंतित थे। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि उनके अपने लोग सुरक्षित हैं या नहीं।
सरकार और अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किसी भी तरह बंधकों की जान बचाई जाए। बातचीत कई दौर में चल रही थी। आतंकियों की अपनी मांगें थीं और सरकार कोशिश कर रही थी कि बिना और नुकसान के इस संकट को खत्म किया जा सके। लेकिन यह आसान नहीं था। विमान के अंदर बैठे लोगों के लिए समय जैसे रुक गया था। कुछ लोग सीट पर बैठे बैठे खिड़की के बाहर देखते रहते थे। कुछ लोग धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते थे ताकि डर थोड़ा कम हो सके। कई यात्रियों ने इन दिनों में एक दूसरे का सहारा बनना शुरू कर दिया था। अजनबी लोग भी अब एक दूसरे को हिम्मत देने लगे थे। एयर होस्टेस और क्रू मेंबर लगातार यात्रियों का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे। वे शांत रहकर हालात को संभाल रहे थे ताकि किसी तरह लोगों का मनोबल बना रहे। लेकिन हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, यह सब कब खत्म होगा। कई दिनों तक चली बातचीत के बाद आखिरकार एक फैसला लिया गया। सरकार के सामने एक कठिन विकल्प था। यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए एक समझौते का रास्ता चुना गया। कुछ कैद आतंकियों को रिहा करने के बदले में विमान में बैठे सभी बंधकों को आजाद करने की बात मान ली गई। यह फैसला आसान नहीं था। इस पर बहुत बहस और चर्चा हुई। लेकिन उस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता यही थी कि विमान में बैठे सैकड़ों लोगों की जान सुरक्षित रहे। जब यह फैसला लिया गया तब भी विमान के अंदर बैठे लोगों को तुरंत इसकी जानकारी नहीं थी। वे अब भी उसी अनिश्चितता में बैठे थे। लेकिन धीरे धीरे माहौल में बदलाव महसूस होने लगा। आतंकियों का व्यवहार थोड़ा बदल गया था। बातचीत के संकेत मिलने लगे थे कि शायद संकट खत्म होने वाला है। यात्रियों के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी, शायद अब घर लौटने का समय करीब है। आखिरकार वह पल भी आ गया जिसका सभी लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। विमान के दरवाजे खोले गए। एक एक करके यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई। जब लोग विमान से नीचे उतरने लगे तो कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ लोग जमीन पर कदम रखते ही राहत की सांस लेने लगे। कई दिन से जो डर और तनाव उनके साथ था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वह पल उन लोगों के लिए अविस्मरणीय था, क्योंकि उन्होंने मौत के डर के बीच कई दिन बिताए थे और अब आखिरकार वे आजाद थे। यह घटना भारत के इतिहास की सबसे चर्चित और गंभीर हाईजैक घटनाओं में से एक बन गई। इसने पूरे देश को हिला दिया था। इस घटना ने यह भी दिखाया कि ऐसे संकट के समय निर्णय कितने कठिन हो सकते हैं। विमान में बैठे यात्रियों के लिए यह अनुभव जिंदगी भर याद रहने वाला था। उन्होंने डर, उम्मीद और हिम्मत तीनों को बहुत करीब से महसूस किया था। जब वे आखिरकार अपने घरों की ओर लौटे तो उनके लिए यह सिर्फ एक सफर का अंत नहीं था, यह एक भयानक परीक्षा से बचकर निकलने की